जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। चलते हैं, जो बच्चे टेस्ट देते उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सारे बच्चे रेडी हो जाओ जल्दी से फटाफट। वेलकम टू वीएस कोचिंग सेंटर। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास पहुँच नहीं पाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वीएस कोचिंग सेंटर के नाम से, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जो बच्चे ने टेस्ट दिया था रीजनिंग में, मैं उसका सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ, फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों में पढ़ा रखा हूँ वर्ड एनोलॉजी का। मैंने बार बार बताया था वर्ड एनोलॉजी में कहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं, जैसे देश, शहर, राज, करेंसी, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वर्ड एनोलॉजी करने के लिए आपको सबसे पहले जीके, जीएस, इस सब पे क्या होना चाहिए, कमांड होनी चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। जैसे फोटोग्राफर यदि कैमरा से संबंधित है, तो आपको पता है फोटोग्राफर में क्या होता है, कैमरा होता है। तो लेखक किससे संबंधित होगा, जल्दी बताना। कलम से, गेंद से, चाकू से, किससे होगा, जल्दी बताओ। कॉमन सेंस की बात है, फोटोग्राफर जो होता है उसका कैमरा होता है, तो लेखक के पास क्या होगा, कलम होगा। हाँ या ना में जवाब दो, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, हाँ या ना। तो कलम इज अ राइट आंसर, सही बोला सभी बच्चे ने फटाफट जल्दी। यार एल क्वेश्चन कुछ जान ही नहीं है। फोटोग्राफर यदि कैमरा से, तो लेखक किससे होगा, पेन से हो जाएगा। बताओ आसान है कि नहीं है, बताओ हाँ या ना, आसान है कि नहीं है कि नहीं, बताओ। इतना आसान क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ए बी रेशियो वाई एक्स। देखो, अब जिसको ए बी सी डी आता है, गुरुजी क्या करना, इसका सेटिंग इसके साथ, इसका सेटिंग इसके साथ, वाई एक्स। तो पूछा है एल एम रेशियो क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक शिकारी हंस रहा है सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए 1 पे, बी 2 पे, वाई कितना पे, 25 पे, एक्स 24 पे, एल 12 पे, एम 13 पे। होता है कि नहीं होता है। 1 से 25 पे जाना है, 1 से 25 पे जाना है, तो -2। और कितना होगा, जल्दी बताओ। यार ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो मान लो ये है, एक ये भी तो ट्रिक है। एक चीज बताओ, ये भी तो ट्रिक है। अब देखो ए बी रेशियो वाई एक्स और एल एम रेशियो क्या आएगा। तो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, -1 कर दो। बी का अपोजिट वाई होता है, -1 कर दो। देखो बन गया क्वेश्चन, बन गया कि नहीं बन गया, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ओ में से -1 कर दो, एन आ जाएगा। एम का अपोजिट एन होता है, अपोजिट में से -1 कर दो, तो एम का अपोजिट एन, एन में से एम, एन एम ऑप्शन है। ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा। जी उससे नहीं होगा, जी जी सही बोला, उससे नहीं होगा। चलें आगे, हाँ या ना में जवाब, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। चलें आगे, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। आप लोग तो, मैं नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, ये टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। जिस बच्चों को जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, वह देख लेना आप जल्दी से। देखो डी से ऐप पे जाना है, गुरुजी 4 में 2 जोड़ दो 6, ए में 4 जोड़ दो, ई आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एच में 2 जोड़ दो तो 10, जे आ जाएगा, आई में 4 जोड़ दो तो 13। ऑप्शन बी इज अ राइट, ऑप्शन बी इज अ राइट। ऐसे ही लॉजिक देखने के लिए बीएस कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी जल्दी बताओ। तो इतना आसान क्वेश्चन है, देखो बताओ मैं क्या बताऊं। एक बच्चा बोला सर ये तो मजाक कर रहे हो आप, अरे मेरे चीतों मजाक नहीं है, ये क्वेश्चन है टेस्ट का। गुरुजी क्या होगा, अरे भाई साहब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ये। 2 के पावर 4, 2 को क्या बार, कितने बार मल्टीप्लाई कर दो, अरे प्यारे बच्चों 4 बार कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और दूना 16, तो 3 को 4 बार कर दो। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81। बोलो राधे राधे। बी4, भूल नहीं जाना ऑनलाइन क्लास, और बी4
बहादुर बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, मैं नहीं बताऊंगा। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कौन सा अलग है। जल्दी बताओ कौन सा अलग है, जल्दी। आइजोल, अगरतला, शिलोंग, दार्जिलिंग, कहाँ चलोगे घूमने? जल्दी। गुरुजी आइजोल राजधानी है, किसका? अरे किसका, जल्दी बता, किसका है बता। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम की, ठीक है। अगरतला किसकी राजधानी है? जल्दी। शिलोंग, ये सारे क्या है? राजधानी है। ये सारे क्या है? राजधानी है। इसका आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग क्या हिल स्टेशन है? दार्जिलिंग क्या, जल्दी बता, क्या है? हिल स्टेशन है। जल्दी बताओ, समझ में आया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, VT PN और JM 22 पे -2 -2 -2 +3 हो रहा है। सब में -2 -2 -2, इसमें क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। तो गलत कौन सा है? यही तो है गलत। सब में क्या हो रहा है? -2 -2 -2, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अरे जल्दी बताओ, ये रंजीत बाबू आ चुके हैं भाई साहब, इतना सिंपल क्वेश्चन। अरे रंजीत बताओ, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, बताओ। ये आसान क्वेश्चन बच्चे गलत कर दिए। 9 3 12 13, 13 और 7 20 21 22, 8 9 9 18, 18 और 3, ठीक है, 21 1 22। 9 3 12 13, 13 और 7 20 2 22, ठीक है। 22 हो गया। देखो 4 + 7 7 4 11, 11 और 5, अल्ले क्वेश्चन है। 11 5 16, 16 और 4 20 2 22। धोखा किसने दिया? डी ने। चेक करके देख लो, चेक कर लो। 6 + 7 + 3 + 2 + 5, तो 7 7 13 3 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23। सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 22। समझ में? आगे चलें। अरे पिंसर लाइट तो जला दो। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया, हाँ या ना? कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई दिक्कत अभी तक इतने क्वेश्चन में? आइजोल, अगरतला, शिलोंग राजधानी, किसी बच्चों को कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी। आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो मैं करता हूं, 5 + 7 + 1 + 2, मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग चेक करके बताओ। चलो मैं बताता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, एल क्वेश्चन है, इसको तो धुआं धुआं कर दो। 7 5 12, 12 2 14 15, हाँ या ना? 7 5 12 2 14 15, 6 2 8 9, 9 और 2 11, 3 8 1 + 1, 1 1 2 10 3 13, 7 8 3 1, 3 1 4, 4 7 4 11, 11 और 8 19, 8 3 11, 12 7 19। सबको ऐड, इसका 15, इसका 11 13 और 19। कुछ समझ में आया क्या हो रहा है? ये क्या है?
प्राइम नंबर पी एन, ये क्या है? प्राइम नंबर। और ये क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं? ये डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मिल गया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना? बताओ हाँ या ना। हमारे सर आ रहे हैं जादूगर। चले आगे, अगला क्वेश्चन पूरा करें। जलियांवाला हत्याकांड 1919, सैमन आयोग कब आया था? जल्दी बताओ, जीके का क्वेश्चन है। 1927, 1919, 1927, जल्दी बताओ। 1930, मुझे तो जीके नहीं आता है, चेक कर ले। 1919 में आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सैमन आयोग आया था 1927 में। दांडी मार्च आया था 1930 में। देखो बढ़ रहा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा होगा? जल्दी बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942 में। ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। सीरीज चलेगा इसका, इसका सीरीज चलेगा। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, सैमन आयोग 1927, 1930। देखो जीके का क्वेश्चन दे दिया 1919, 1942। बताओ किसको नहीं है समझ में? हाँ जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चीतों, फिलहाल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और बताओ, आप लोग बताओ। सर आप, अरे भाई साहब, रोज वही वही क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन जो क्वेश्चन आएगा। ZAXC TGNM, आगे क्या आएगा? जल्दी बताओ, क्वेश्चन लपेटो, क्या आएगा? जल्दी बताओ रे, जल्दी। ZAXXXC, जल्दी बता रे, जल्दी। आप लोग बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। Z 26 पे आता और X 24 पे आता, कितना होगा? -2, -4, -6, तो -8। 14 में से 8 कितना? 8 6 14। 6 पे क्या आएगा? F आएगा। यहाँ आएगा F। एक ही ऑप्शन है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आगे वो चेक करेगा जो दीपू सर से नहीं पढ़ रखा है। -2, -4, -6, -8, ये चल रहा है पैटर्न। अब A से C पे -2, C से G पे 3, -4, -6 और -8, तो 13 में से 8 गया, प्लस हो रहा है ना जी, तो 13 और 8 21 ही तो आएगा। FU, नीचे वाले में माइनस हो रहा, ऊपर वाले में प्लस हो रहा। ठीक है, नीचे वाले में क्या हो रहा है? -2, -4, -6, -8। ऊपर वाले में क्या हो रहा है? +2, +4, +6, +8। चलें आगे। समझ में आ गया आपको? चले आगे, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। और से कोई दिक्कत? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। देखो, M से U, M 13 पे, U कितना पे? 21 पे। 13 कितना हो गया? 13 7 8, U
21 पे E5 पे, तो 21 और कितना हो गया जेड 26 पे, तो 21 और इधर हो गया आपका 5, 5 और 5 10, बन तो गया पैटर्न, +8 +10, आगे क्या होगा, +6 होगा कि नहीं होगा, और +4, तो 4 में 3 जोड़ दो 7, 7 और 6 13, जी आ जाएगा, जी आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है बी, GH, +4 +6 +8 और +10, ये चल रहा है, 4 4 8, +4 8, 8 और 6 14, 8 फिर 10, 4 6 8 10, 22 4 6 10, बन तो गया, GH इज अ राइट आंसर। जल्दी बताओ जल्दी, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 72 से 56 पे जाना है, 72 से 56 पे, सबसे पहले गैप देख लो, 72 में से 56 माइनस कर दो, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, 16 का -16, फिर 56 को 42 से -14, फिर -12, फिर -10, तो -8, 20 में से, सॉरी 20 में से 8 चला 12 ही तो होगा, सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, किसी बच्चों को कोई दिक्कत समझने में, या सर बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान पेपर है ये, चले आगे, जल्दी बताओ, आगे चलें, सभी बच्चों को समझ में आया, पहले हाँ या ना में से जवाब दो। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, जल्दी लपेटो, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। कुछ सफेद काला है, कुछ सफेद जो है वो काला है, और बोला कोई काला, सबसे अच्छा तरीका है सिलॉक्स बनाने का वेन डायग्राम मेथड, ये 150 क्या याद करोगे आप, ठीक है, इसी से निकला हुआ है 150। कुछ सफेद काला है, कोई काला हरा नहीं है, कोई काला जो है हरा नहीं है, ठीक है, कोई काला जो हरा नहीं है, इसके साथ कुछ सफेद हरा है, कुछ सफेद जो है वो हरा है, गलत है, कुछ सफेद हरा नहीं है, बताओ सही है या गलत है, ये सही है, इसके साथ इसका नहीं है, तो इसके साथ इसका नहीं, क्योंकि ये कुछ एरिया इसका ले रखा है, तो ये जो है ये क्या है, सही है, सेकेंड इज अ राइट आंसर, पहला गलत है, पहला गलत है, दूसरा जो है वो सही है, बताओ हाँ या ना, बताओ ना हाँ या ना, चलें आगे, अगला क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार था, तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखो सिंपल बात है, 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था, बुधवार था, तो 2 जनवरी, 2 जनवरी का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, बताओ, ठीक है, एक दिन तो ये एक्स्ट्रा हो गया कि 2 जनवरी पूछ लिया, तो एक तो ये ऑटोमेटिक हो गया, 1 जनवरी से 1 जनवरी, 1 जनवरी 2014 से 1 जनवरी 2014, सॉरी 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014, एक साल हो गया, एक तो ऐसे ही क्योंकि 2 जनवरी पूछा है, और 2013 क्या था, 2013 क्या था, जनरल ईयर था, तो जनरल ईयर में कितना आउट होता है, बताओ कितना आउट होगा, बताओ, 365 दिन होता है ना, तो एक एक्स्ट्रा, 366 में 2 एक्स्ट्रा होता है,
क्योंकि 365 को जब 7 से डिवाइड तो 52 वीक प्लस एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक दिन जनरल ईयर का एक्स्ट्रा हो गया, एक दिन जनवरी का, एक दिन जनरल ईयर का, तो 2 हो गया। कौन सा दिन था? बुधवार। तो बुधवार में 2 जोड़ दो, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। डी इज अ राइट आंसर। देखो 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014 एक साल हो गया। तो 2013 जो है वो क्या है? जनरल ईयर है। 2013 क्या है? जनरल ईयर है। तो एक दिन तो ये एक्स्ट्रा काउंट हो गया, और 2 जनवरी पूछा था, 1 जनवरी से एक साल हुआ ना, तो एक ये तो 2 हो गया। बुधवार में 2 जोड़ दो। शुक्रवार इज अ राइट आंसर, फ्राइडे इज अ राइट आंसर। जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन। सबसे पहले कौन आएगा? देखो सबसे पहले आएगा, ये दोनों तो साइड ही कर दो आप, क्योंकि भी सब में आई आ गया ए के बाद सी के बाद सी। सबसे पहले 5 में आएगा, सॉरी 4th आएगा, 4th आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 4th 3, एक ही ऑप्शन है। सबसे पहले 4th आएगा, क्योंकि सर कैसे अलग करते हो यार? सिंपल बात है, कैसे अलग कर देख लो। वी सब में है, वी सब में वी जहां तक सेम होता है उसका अगला डिजिट चेक करते हैं। देखो आई आ गया, आई आ गया। एक चीज बताना प्यारे बच्चों, आई से पहले एबीसीडी में ए आता है, इसमें भी ए है। अब हम इस दोनों को साइड कर देते हैं। ए के बाद सी है, इसमें भी सी है, इसमें सी है, इस पर ए है, तो ए ये आएगा ना। तो डी इज अ राइट आंसर। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। उठाओ और चिपका दो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोड। देखो ई का कोड कितना है? 2। एम का कोड 1। पी का कोड कितना है? 4। आर का कोड 5। ई का कोड है 2। एस का कोड कितना है? 3 3 है। 2 1 4 5 2 3 3। बी इज अ राइट आंसर। इसी में से उठा के आपको चिपका देना है, इसी में से उठा के आपको क्या करना है? चिपका देना है। मतलब ये टेबल है, ये टेबल नहीं आता है। 57 35 7 51 17 51, सॉरी। तो कितना होगा बताओ? 13 104। 8 इज अ राइट आंसर। देसी भाषा में पढ़ा करो, टेबल है ये। 57 35 13 104 और 17 51। हाँ या ना? 8 इज अ राइट आंसर। पी का अर्थ है मल्टीप्लाई, आर का अर्थ है माइनस, एस का अर्थ है प्लस, और क्यू का अर्थ है डिवाइड। जिसको बोर्ड मार्क्स आता है वो क्वेश्चन कर देगा। 6 मल्टीप्लाई 7, एस का मतलब प्लस, क्यू का मतलब डिवाइड, आर का मतलब माइनस, कर दो। 13 5 प्लस 42 हो गया कि नहीं हो गया? 42 प्लस 13। फिफ्टी इज अ राइट आंसर। 50 इज अ राइट आंसर। कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यू था वो रख दिया, आंसर निकाल दिया मैंने। पी का अर्थ है मल्टीप्लाई, आर का मतलब माइनस, एस का मतलब प्लस, और क्यू का मतलब डिवाइड। ठीक है। अब देख लो, सबको पुट कर दो। पी के जगह मल्टीप्लाई, एस के जगह प्लस, क्यू का डिवाइड, और आर का मतलब माइनस। अब बोर्ड मास लगा दो आप, और क्या करो आप? बोर्ड मास पुट कर दो। चलें आगे। एस टी टी यू एस टी यू एस टी यू एस टी यू एस। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है। टी यू एस टी यू एस, यू
UTSU डी इज ए राइट आंसर। समझ में आ रहा है सभी को? जल्दी बताओ हाँ या ना। सिंपल क्वेश्चन यार, बताओ हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन सब एल क्वेश्चन है, इसमें तो दम ही नहीं है क्वेश्चन सब में। ये क्वेश्चन सब में दम ही नहीं है, क्वेश्चन तो उड़ेगा ये। बताओ आप लोग क्या कर रहे हो? चलें आगे, जल्दी बताओ, चलें आगे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी। ईस्ट की ओर कितना चलता है? 8 किलोमीटर। फिर लेफ्ट मुड़ता है, राइट लेफ्ट हमेशा 90 डिग्री मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है 5 किलोमीटर। फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 270 डिग्री घूम जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ 270 डिग्री मुड़ जाता, अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके? बताओ कौन बच्चा बताएगा? एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री। तो प्यारे बच्चों क्यों टेंशन ले रहे हो? ये हो गया आपका 90, 90 और 45, 90 और 45। इस पे से घूमेगा ना तो 45, 90, 135 और 45, 180 और 45। दो 270 डिग्री मुड़ जाता है, तो 270 डिग्री का मतलब क्या होगा पता है आपको? 90, 90, ये 270 डिग्री, तो 90 तो ये हो गया 90, 45, 45, 45, 90, 45, 90 और 45, 5, 9, 4, 13, 135, 45, 5, 5, 10, में 10, 4, 3, 7, 8, 1, 180, और 180 और 45, 5, 5 एंटी क्लॉक, अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके कर? 5, 8, 4, 12, 1, 225 और 45, 270 डिग्री बोला है ना, पता है? ये 90, 90, 180, 180 और 45, 225, 45, 290, ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, 290, 270 ईस्ट की ओर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ईस्ट हो जाएगा, 270 ईस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इज अ राइट आंसर, ईस्ट इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को सभी कुछ समझ में आया? मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दिया, सारे का सॉल्यूशन बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।